नमस्कार, मैं हूं निशा मुदलिका। आज हम बनाएंगे वेज नरगिसी कोफ्ता करी। इसे आमतौर पर पार्टियों और ख़ास अवसरों पर बनाया जाता है। पनीर के स्पेशल कोफ्ते साबुत मसाले वाली रिच ग्रेवी में डूबे हुए आपको बहुत पसंद आएंगे। आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये 250 ग्राम पनीर ले लिया है। पनीर को हमें मल कर एकदम स्मूथ बनाना है। हाथ से बनाएं तो थोड़ी सी देर लगेगी, लेकिन मिक्सर में ब्लेंड करें तो ये बहुत जल्दी स्मूथ हो जाता है। तो थोड़ा सा क्रम्बल करके डालेंगे। पनीर को हमने ब्लेंड कर लिया और देखिए एकदम स्मूथ हो गया है, ये एकदम सॉफ्ट हो गया है। ये 250 ग्राम पनीर है, इसमें से 50 ग्राम हम अलग कर लेंगे। इसमें थोड़े मसाले मिलाते हैं। चौथाई छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन्हें अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसमें डालते हैं 1 टेबल स्पून कटी हुई किशमिश और 1 टेबल स्पून कटे हुए काजू। इन्हें भी मिला लिया। तो ये अंदर वाली स्टफिंग तैयार हो गई। अब ये बचा हुआ पनीर, इसे भी तैयार करते हैं। इसमें डालेंगे 1/3 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार और 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मिक्सिंग हो गई, ये डो फॉर्म में आ गया, एकदम स्मूथ है। अब कोफ्ते बनाने के लिए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। मैंने इसे 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब जो पहले डो बनाया था उसे ले लेते हैं। इस मिक्स से हम छोटी छोटी बॉल बनाएंगे। बॉल बहुत छोटी रखनी है, तो बस इस साइज की रखनी है। ये हो गया। सारे डो से इस तरह की बॉल बना लेते हैं। 10 बॉल चाहिए हमें। तो ये बॉल तैयार हो गई। अब जब दूसरी लेयर वाला पनीर उठा लेंगे तो एक एक टुकड़ा उठाएंगे। पहले तो इसे गोल करेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे और एक प्याली वाला शेप दे देंगे इसे। ये हो गया। इसके अंदर एक ये बॉल रख लेंगे और पनीर को चारों तरफ से उठाकर इसे बंद करेंगे और अब इसे थोड़ी सी ओवल शेप देंगे। इस तरह का बना के तैयार करना है। सारे कोफ्ते इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे गोले बनाकर तैयार कर लिए। अब इन्हें कोट करने के लिए हमें बनाना है मैदा का घोल। तो ये 4 टेबल स्पून मैदा, थोड़ा सा पानी और इसको घोल लेते हैं। पहले पानी थोड़ा सा कम डालें और इसकी गुठलियाँ ख़त्म कर लें। थोड़ा पतला घोल बनाना है। इस तरह का घोल बन गया। बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और एकदम गाढ़ा भी नहीं है, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। थोड़ा सा नमक, लगभग 1/4 छोटी चम्मच, 1/4 छोटी चम्मच ताज़ा क्रस्ट ब्लैक पेपर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें। ये घोल तैयार हो गया। कोटिंग के लिए हमने सोया चंक्स को पीस कर ले लिया है। 1 कप सोया चंक्स मिक्सर में डालें और पीस लिए। अब एक बॉल उठाएंगे और मैदा के घोल में डालेंगे। उठाने का काम हम इस फॉर्क से कर सकते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा बैटर प्याली में ही चला जाएगा और ये बॉल उठाकर आप इन क्रम्स में डाल दीजिए। अच्छे तरीके से कोट कर लीजिए। ये चारों तरफ से कोट हो गया। हमें इसके ऊपर थोड़ी सी मोटी कोटिंग चाहिए, इसके लिए डबल कोट करना होगा। तो फिर से इसे मैदा के घोल में डाल देंगे और डिप कर लेंगे और इसे इन क्रम्स में डाल देंगे अब और अच्छे तरीके से कोट कर लेते हैं। सारे बॉल को इसी तरीके से कोट करके रखना है। दूसरी बॉल बिल्कुल सेम तरीके से करना है। पहली कोटिंग और अब ये दूसरी बार डिप किया, दूसरी कोटिंग। सारे बॉल्स को हमने कोट करके रख लिया। इन्हें 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और तेल हमने पहले ही गरम करने रख दिया था इन्हें तलने के लिए। जरा सा पनीर का ये टुकड़ा मैं डाल रही हूँ।
इसमें अच्छे बबल आ रहे हैं, ऑयल गरम है। इन्हें तलने के लिए मीडियम हाई गरम ऑयल चाहिए। इन्हें तलने डाल देते हैं और 1 मिनट इसी तरह से फ्राई होने देते हैं। फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे और झाग थोड़े कम हो गए हैं, इन्हें थोड़ा घुमाते हैं। कोफ्ते तलते समय ध्यान रखें तेल अच्छा गरम हो। गरम तेल में आप कोफ्ते डालिए, फ्लेम भी मीडियम हाई या हाई हो। ये कोफ्ते फटाफट तल जाते हैं क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कुक्ड हैं। ऊपर से उसकी जो परत है उसको थोड़ा सा ब्राउन करना होता है। अगर आप इसे कम गरम तेल और धीमी फ्लेम पर ज़्यादा देर तक तलेंगे तो पनीर मेल्ट होकर बाहर आ सकता है। और देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया। अब इन्हें निकाल लेते हैं। बचे हुए भी इसी तरीके से तल लेंगे। सारे कोफ्ते हमने तलकर तैयार कर लिए। अब इनके लिए ग्रेवी बनाते हैं। 2-3 टेबल स्पून ऑयल और इसे गरम कर लेते हैं। ऑयल गरम हो गया, इसमें डालते हैं कुछ साबुत मसाले। फ्लेम धीमी कर लेंगे। ये 2 तेज पत्ता, 1 सिनेमन का टुकड़ा, 3 लौंग, 7-8 काली मिर्च और ये एक बड़ी इलायची को छीलकर उसके दाने ले लिए हैं। इन दानों का ग्रेवी में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। 1/4 छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। हल्का सा भून लेंगे इन्हें और इनके साथ ही डाल देंगे कसूरी मेथी। ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ली है, थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे और जो हाथ में मोटी डंडियां रह जाए उन्हें हटा दीजिए। मसाले के साथ में कसूरी मेथी भुन जाती है तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये 2 टमाटर, 1 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। तो ये टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट। अब फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और मसालों को भूनेंगे। ये 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इसे हम टमाटर डालने के बाद डालते हैं। अब इसे भूनते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे और तब तक भूनना है जब तक ये तेल ना छोड़ने लगे। ये 10-12 काजू और 2 टेबल स्पून खरबूजे के बीज, इन्हें हमने आधा घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। अब इनका बारीक पेस्ट बना लेते हैं। और ये देखिए 5 मिनट में ही मसाले ने तेल छोड़ दिया है, बहुत अच्छी महक आ रही है। अब ये जो हमने काजू और बीज का पेस्ट बना लिया इसे भी इसी में डाल देंगे। जार में थोड़ा पानी डालकर ले लेते हैं। अब इसके साथ मसाले को फिर से भून लेंगे और ये देखिए मसाले से तेल अलग होने लगा है। तो ये तो भुन गया। इसमें और अच्छे टेस्ट के लिए डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर। मैंने ग्रेवी को काजू और खरबूजे के बीज से बनाया है। आप अपनी पसंद के अनुसार इसे क्रीम से, मलाई से, मावा से या फिर सादा ग्रेवी प्याज टमाटर कैसे भी बना सकते हैं। और ग्रेवी बनाने के लिए वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब इसमें डालते हैं 1 कप पानी। ग्रेवी काफ़ी थिक हो रही है तो लगभग आधा कप पानी और डाल देते हैं। और अभी तक हमने नमक नहीं डाला था इसमें। 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया मिक्स कर देते हैं। अब इसे ढककर 4-5 मिनट धीमी फ्लेम पर कुक होने देते हैं। इसे हमने पूरे 5-6 मिनट तक और कुक होने दिया है। और देखिए ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छी महक आ रही है। ये बन चुकी है। कोफ्ते को काट कर देखते हैं। ये देखिए, और इसे अब सर्व करते हैं। ये ग्रेवी और ये नरगिसी कोफ्ते। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। वेज नरगिसी कोफ्ता करी तैयार है। देखने में आपको कैसी लग रही है? स्वाद का पता तभी लगेगा जब आप इसे बनाएंगे। बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस 2 बातों का ध्यान रखना है। पनीर को अच्छी तरह से मैश करना है और जब कोफ्ते तलेंगे तो तेल को श्योर कर लीजिए कि वो मीडियम हाई गर्म हो और फ्लेम भी मीडियम हाई हो। आप बहुत अच्छी वेज नरगिसी कोफ्ता करी बनाकर तैयार करेंगे। इसे आप चपाती, लच्छा पराठा या नान के साथ परोस सकते हैं
और इतनी करी परिवार के 4-5 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। तो आपसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।